हम कर रहे थे हमारी यूनिट वाइज मॉक टेस्ट की जो सीरीज है हमारी, जहां पर हम सारे सवाल कर रहे हैं, उसका हमने पहला वीडियो देख लिया है ऑलरेडी। और उसके अंदर हमने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 10 तक ऑलरेडी उनको सॉल्व कर लिया है डिटेल में। आज के इस वीडियो में उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ और सवालों को। तो सबसे पहले देखिए सवाल जो है आपका, ये सवाल नंबर 11 है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको सवाल जो दिया है वो असर्शन और रीजन का आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इंक्रीजेस इफ मल्टीपल मेथड्स आर यूज्ड बाय साइकोलॉजी रिसर्चर, जो भी है। रीजन दे रहे हैं यहाँ पर, ट्रायंगुलेशन हेल्प्स इन रिलेटिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स टू अराइव टू एन इन्फरेंस। ठीक है, तो आपको आंसर करना है यहाँ पर कि क्या होने वाला है सही आंसर। इसको एक बार देखते हैं हिंदी में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि शोधकर्ता द्वारा बहुविधियों का प्रयोग किया जाता है, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर? बहु का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन द सेंस पहली बहु बड़ी वाली, दूसरी बहु छोटी वाली और उससे तीसरी बहु जो है सबसे छोटी वाली। ठीक है, बहुविधियों का प्रयोग किया जाता है तो मनोवैज्ञानिक शोध की प्रभाविता को जो है पूरा आ नहीं रहा है, इसमें बढ़ा देते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं वहां पर। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर कारण में क्या दिया है, कारण लिख दिया है यहाँ पर। बताइए कारण में क्या होता है? सार्थक अनुमान पर पहुंचने के लिए विभिन्न विधियों से एकत्रित सूचना के संबंध में ट्रायंगुलेशन या जो उपरोक्त कथन के आलोक में, अच्छा, ट्रायंगुलेशन विधि का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो क्वेश्चन ही है। तो दो आपके पास यहाँ पर है, अभिकथन और आर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यदि जो आपका रिसर्चर है वो किसका इस्तेमाल कर रहा है? बहुविधियों का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वहां पर वो जो है मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा है अपनी रिसर्च के अंदर। ठीक है, हो सकता है क्वालिटेटिव का करे, हो सकता है क्वांटिटेटिव का करे, हो सकता है अलग अलग डिजाइन और जो उन सब चीजों का इस्तेमाल करे। यानी कि ये रास्ता है, यहां तक पहुंचने के लिए क्या कर रहा है वो? यहां तक पहुंचने के लिए वो नाव का सहारा भी ले रहा है, यहां तक पहुंचने के लिए वो हवाई जहाज का सहारा भी ले रहा है, और यहां तक पहुंचने के लिए वो ट्रैफिक का, यानी कि जो कार वगैरह है उससे भी आ रहा है। तो बताइए, जब इन सब जगहों से आएगा तो यहाँ पर वो जल्दी पहुंचेगा या फिर लेट पहुंचेगा, है ना? बट ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वो जल्दी पहुंचेगा, है ना। लेकिन अगर मान के चलिए केवल इनमें से केवल एक साधन से अगर कोई आ रहा है उस रास्ते तक, ठीक है, जहां पर इन तीनों की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, तो बताइए अगर कोई एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट या साधन से आ रहा है तो उसको क्या लगेगा? उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और उसकी जो प्रभावकारिता है वो भी थोड़ी सी खराब हो सकती है। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ट्रायंगुलेशन हेल्प्स इन रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। तो अलग अलग मेथड से क्या करते हैं आप? जानकारी को एकत्रित करते हैं, जिससे क्या होता है, हम किसी इन्फ्रेंस तक पहुंच सकते हैं जल्दी से। ठीक है, और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जब इफेक्टिवनेस जो है उसकी हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, यस या नो। अब आपको ये तो समझ में आ गया, स्टेटमेंट दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको केवल ये चेक करना है पहला सही है या फिर दूसरा सही है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, और आर जो है आपका सही एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलेशन हेल्प्स इन रिलेटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स। तो ट्रायंगुलेशन में क्या होता है, आप अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। और वही कहाँ दिया हुआ है? वही आपके असर्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इंक्रीजेस इफ मल्टीपल मेथड्स आर यूज्ड बाय द रिसर्चर। ठीक है, तो कहानी क्लियर है यहाँ पर। यहाँ पे जो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ये जो ट्रायंगुलेशन है ये क्या करता है? ये हमारी मदद करता है, हेल्प्स इन रिलेटिंग इंफॉर्मेशन, उसको रिलेट करने के लिए। ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स टू अराइव टू एन इन्फ्रेंस, किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए क्या करता है? ये हमारी मदद करता है, ताकि हमको क्या कर सके, उनको हम जो है यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है हमने, उसको क्या कर सके, हम उसको हम यहाँ पर रिलेट कर सके। ठीक है, सार्थक अनुमान पर पहुंचने के लिए विभिन्न विधियों से एकत्रित सूचना के संबंध में ट्रायंगुलेशन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल नंबर 11, जिसका आंसर क्या था? जिसका आंसर था ऑप्शन नंबर 1। इसको आप वहां पर मार्क कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, जो है हमारा सवाल नंबर 12। और यहाँ पर अगेन आप काफी कुछ चीजें सीखने वाले हैं, मतलब सीखा हुआ है आपने ऑलरेडी, बस यहाँ पर आपके सामने रिपीट होने वाली है वो। अब यहाँ पर देखिए आपको पैसेज पढ़ना है वाला, इसको पढ़िए और फिर हम आगे आंसर करते हैं सवाल नंबर 12, 13, 14 और 15। ठीक है, 16 वाला नहीं है, 16 को वहां ऐड कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे 15 देखिए आप कौन से सवाल है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आपको जो रिसर्च में सवाल पढ़ने की दिक्कत आती है, रिसर्च पैराग्राफ वाली, वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। देखिए, एन एक्सपेरिमेंटर कंडक्टेड अ स्टडी टू सी द इफेक्ट ऑफ सोशल सपोर्ट ऑन वेलबींग। ठीक है, ही रिक्रूटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल वेयर ही वाज वर्किंग। Later, he decided to see the role of gender on the social support and well-being. He formulated a hypothesis taking all these variables into account. That was that the strength of the relationship between social support and well-being would change when gender variable is included. ठीक है, and then after collecting the data, normal distribution of scores was confirmed.
द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग्स, क्या लिखा हुआ है या लिखा नहीं हुआ है, द अकॉर्डिंग्स विद द हाइपोथेसिस, लेटर द एक्सपेरिमेंटर इंटरप्रेटेड द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इस स्टडी के अंदर किसी ने कुछ तो भी किया है। यहाँ पे वो दिया हुआ है, एक प्रयोगकर्ता ने आरोग्य पर सामाजिक सहयोग का प्रभाव देखने के लिए अध्ययन किया। ठीक है, उसने क्या किया, कुछ छात्रों को अध्ययन के लिए भर्ती किया जहां पर वो कार्य करता था। बाद में उसने सामाजिक सहयोग और क्या था, एक और आपका आरोग्य के संबंध पर जेंडर की भूमिका देखने का निर्णय किया। उसने उन सारे चरों को ध्यान में रखते हुए एक परिकल्पना को सूत्रबद्ध किया। परिकल्पना यह थी कि आरोग्य और सहयोग के बीच के संबंध की दृढ़ता जेंडर चर को समाकित करने से परिवर्तित हो जाएगी। आंकड़ों के संग्रहण के बाद प्राप्तांकों के सामान्य बंटन की पुष्टि की गई, यानी कि एनपीसी मिला उसको, और परिणाम प्राप्त अनुकूल नहीं आए। क्या बोल रहा है वो, अनुकूल नहीं आए। बाद में प्रयोगकर्ता ने अध्ययन के परिणामों की व्याख्या की। ठीक है, व्याख्या वगैरह कर रहा है वो यहाँ पर, और परिणाम कैसे थे, परिणाम यहाँ पर उसके अनुकूल नहीं आए। अब जो आपने देखा पैराग्राफ में, उसको समझिए यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में कैसे हो सकता है। ये मान के चलिए आप काम करते हैं किसी स्कूल के अंदर, उस स्कूल का नाम है एबीसी। एबीसी स्कूल में आप काम करते हैं। अब बट ऑब्वियस सी बात है, उस एबीसी स्कूल में क्या होंगे, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई सारे आपके स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आपके हो सकते हैं या स्कूल में, शाला में हो सकते हैं। ये क्या है आपके, ये आपके लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी सब कुछ यहाँ पर आ गया। ठीक है, ओके, तो ये स्कूल है एबीसी जहां पर आप काम करते हैं। ये आपके बच्चे हैं। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, आपको हमने होमवर्क दिया है कि आपको एक रिसर्च कंडक्ट करनी है। किसके ऊपर आपको करनी है, यहाँ पर सोशल सपोर्ट। ठीक है, और किसके मध्य में, और आपके वेलबींग के मध्य में। यही है ना सवाल में, वेलबींग। ठीक है, कि सोशल सपोर्ट का आपके वेलबींग के पे क्या प्रभाव है, उसके बारे में हमको यहाँ पर बात कर दी। ठीक है, तो ये आपको काम दिया गया है यहाँ पर कि सोशल सपोर्ट को देखना है आप पे क्या प्रभाव पड़ता है, किसके ऊपर, सोशल सपोर्ट का वेलबींग के ऊपर। ठीक है, ये आप चेक कर रहे हैं यहाँ पर। उसी के साथ साथ देखिए आपके पास ये ग्रुप है, मान के चलिए यहाँ पर 50 बच्चे हैं, मान लेते हैं। ठीक है, सवाल में दिया नहीं हुआ है, ध्यान रखना है, केवल हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक, समझाने के लिए। ठीक है, ओके, तो वो सोच रहा होगा कि 50 बच्चे यहाँ पर हैं, तो क्यों ना मैं इसके अंदर क्या करूं, सब सारे बच्चे तो वो जो है कोएड स्कूल में है, जो आप टीचर हैं कोएड स्कूल के अंदर है आप, सारे बच्चे तो क्या होंगे, मेल फीमेल दोनों होंगे, है ना, गर्ल बॉय दोनों होंगे। तो क्या करता है वो, तीसरा जेंडर ले आता है, आई मीन थर्ड वेरिएबल आपका जो है यहाँ पर इस जेंडर को भी लेके आता है, और फिर देखता है कि जेंडर से क्या कुछ प्रभाव पड़ता है इसके मध्य में, या सोशल सपोर्ट मेल को कैसा मिलेगा, फीमेल को कैसा मिलेगा, जेंडर को बीच में लाके वो देखना चाहता है किसके मध्य में, आपके वेलबींग के ऊपर। ठीक है, आरोग्य के ऊपर आपका जो है यहाँ पर देखना चाहता है। और फिर क्या करता है फिर परिकल्पना का निर्माण, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाएगा। बट ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर नल में क्या बना रहा है, अल्टरनेटिव में क्या बना रहा है, उसको यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ही फॉर्मुलेटेड अ हाइपोथेसिस टेकिंग ऑल दीज वेरिएबल्स इनटू अकाउंट, सोशल सपोर्ट, वेलबींग और जेंडर। ठीक है, इनटू अकाउंट was that the strength of the relationship, यानी कि सहसंबंध की जो ताकत है, ठीक है, between social support and well-being would change when gender variable is included। ठीक है, यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल सपोर्ट और वेलबींग के मध्य में जो संबंध है, वो जो संबंध है ना, उसकी जो ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है या नॉन डायरेक्शनल है, मतलब यहाँ पे दिशा आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है, केवल क्या बोला है, केवल चेंज हो जाएगी, केवल बदलाव हो जाएगा उसकी ताकत के अंदर। ठीक है, जब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जब हम यहाँ पर जो लिंग है, जो जेंडर है, ठीक है, उसका यहाँ पर उस वेरिएबल का यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या बनाई उसने, ये अपनी परिकल्पना बनाई, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, परिकल्पना यह थी कि आरोग्य और सहयोग के बीच के संबंध की दृढ़ता, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ दृढ़ता दे के रखा है, अच्छा ओके, स्ट्रेंथ के लिए बोल रहे हैं, फाइन, जेंडर चर को समेकित करने से परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये उसका केवल क्या है, हाइपोथेसिस है। आंकड़ों के संग्रहण के बाद प्राप्तांकों के सामान्य बंटन की पुष्टि की गई। अच्छा, अब यहाँ पर जो अगला डेटा मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है उसको इस प्रकार से मिल रहा है, यानी कि एनपीसी उसको मिल रहा है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद द रिजल्ट वेयर नॉट अकॉर्डेंस विद द हाइपोथेसिस, यहाँ लिखा हुआ है परिणाम जो थे परिकल्पना के अनुकूल नहीं आए, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, लेटर द एक्सपेरिमेंटर इंटरप्रेटेड द रिजल्ट ऑफ द स्टडी। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं आगे, यहां देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, व्हाट डिजाइन वाज यूज्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना है आपको, व्हाट डिजाइन वाज यूज्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट, बिटवीन ग्रुप डिजाइन, विद इन ग्रुप डिजाइन, कोरिलेशनल डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन। इस प्रयोग में किस अभिकल्प, ये पूरा समझ लिया आपने डायग्राम यहाँ पर, वेरी गुड। इस प्रयोग में किस अभिकल्प डिजाइन का उपयोग किया गया है, किसका उपयोग किया गया है, बिटवीन ग्रुप डिजाइन, विद इन डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन या फिर कोरिलेशनल डिजाइन।
बताइए यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? अंतर समूह अभिकल्प, अंतः समूह अभिकल्प, कोरिलेशनल डिजाइन या फिर फैक्टोरियल डिजाइन। यहां देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो लगाइए दिमाग, यहाँ पर क्या होना चाहिए आंसर? बिटवीन ग्रुप डिजाइन होगा, विद इन ग्रुप डिजाइन होगा या फिर फैक्टोरियल डिजाइन होगा। ठीक है, इन तीनों में से ही कुछ भी नहीं होने वाला है। सही आंसर क्या होने वाला है आपका? वो होने वाला है आपका सहसंबंधात्मक अभिकल्प। किस टाइप का डिजाइन है आपका? ये आपका एक कोरिलेशनल डिजाइन है। ठीक है, आपके पास क्या है? सोशल सपोर्ट देख रहे हैं ए वेरिएबल, और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? बी वेरिएबल देख रहे हैं यहाँ पर क्या आप? वेल बीइंग। ठीक है, ये दोनों आप देख रहे हैं। और वो हाइपोथेसिस में क्या था आपके? स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, वो भी एक आपके लिए क्लू था। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप यानी कि सहसंबंध की जो ताकत है, दृढ़ता है ना, उसके बारे में बात कर रहा था वो। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप जो आपकी है वहां पर, उसको भी क्या किया गया है? उसको भी इंक्लूड किया गया है। तो वो कहां देखने मिलती है? स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप आपको देखने मिलती है कोरिलेशनल डिजाइन के अंदर। ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल डिजाइन के लिए देखिए आपको क्या चाहिए? आपको फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, और क्या बताइए, क्या यहाँ पे किसी भी ट्रीटमेंट में अलग से डाला गया या कुछ लेवल्स पे सेट किया था? यहाँ पे कहीं भी हमने स्तरों की बात नहीं की है, कहीं भी हमने किसी भी लेवल की बात नहीं की है कि हमको मीडियम देना है, हाई देना है, लो देना है। केवल हम क्या चेक कर रहे हैं? जो हमारे पास डेटा है उसके आधार पर हम जो है चीजों को वहां पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल डिजाइन जो है यहाँ से वो भी हट जाता है, बहु उपादानी अभिकल्प भी हट जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या आपका यहाँ पर? कोरिलेशनल डिजाइन, संबंधात्मक अभिकल्प, ये आपका सही उत्तर है। अब देखिए बिटवीन ग्रुप डिजाइन और विद इन ग्रुप डिजाइन। अब ये क्या होता है? बिटवीन में क्या होता है? बिटवीन में आप क्या करते हैं? ए ग्रुप और बी ग्रुप के बीच क्या करते हैं? वहां पर आप देख रहे हैं ये अलग बच्चे होंगे, ये अलग बच्चे होंगे। ठीक है, तो ऐसा था क्या? नहीं, एक ही ग्रुप था वहां पर। तो क्या है? विद इन ग्रुप डिजाइन है क्या? नहीं, विद इन ग्रुप डिजाइन कब होता? जब हम क्या करते? एक ही ग्रुप को, यानी कि जो 50 बच्चे हैं उनको हम क्या करते? अलग अलग ट्रीटमेंट में हम उनको डालते। ये कि हमने ऐसा भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी देखिए आप पैराग्राफ में ऊपर कहीं भी ट्रीटमेंट वगैरह की या कुछ भी इस प्रकार की बात नहीं है कि उसने उस बच्चों के साथ ऐसा किया, इतने लेवल्स पे रखा, इतने स्तर पे रखा। तो जब आपको सवाल में कहीं भी नहीं दिया हुआ है तो आप क्यों करेंगे? ठीक है, और इन सभी के बारे में पढ़ा हुआ है कहां पर? आपने रिसर्च सीरीज में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका? सही आंसर है आपका यहाँ पर कोरिलेशनल डिजाइन। राइट, ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला देखिए, व्हाट सैंपलिंग वाज यूज्ड इन द स्टडी। फिर से देखिए निमोनिक आपको बताया हुआ है। ठीक है, कोई अगर जाएगा स्नो सत्तू देगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, कभी भी आपका देखिए सैंपलिंग में सवाल गलत नहीं होगा और एग्जाम में भी आपको आता भी है। ठीक है, व्हाट सैंपलिंग वाज यूज्ड इन द स्टडी। कोटा सैंपलिंग इस्तेमाल की गई थी, पर्पसिव सैंपलिंग इस्तेमाल की गई थी, क्लस्टर सैंपलिंग या फिर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब इसका उत्तर देखिए कहां छुपा हुआ है? अध्ययन में किस तरह का प्रतिचयन किया गया? नियत मात्रात्मक, सोदेदश्य, गुच्छ या फिर स्तरित। आंसर देखिए कहां छुपा हुआ है? आंसर छुपा हुआ है आपकी यहाँ पर सेकेंड लाइन के अंदर। क्या बोल रहे हैं? ही रिक्रूटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम अ स्कूल वेयर ही वाज वर्किंग, यानी कि जहां पर काम कर रहे थे आप, वहीं से क्या कर लिया आपने? पर्पसफुली उनको वहां से उठा लिया। ठीक है, वह जिस शाला में कार्य करता था उसने वहां के कुछ छात्रों को अध्ययन के लिए भर्ती किया। ऐसा नहीं कि अपने घर के पास गया या अपनी सोसाइटी में गया, जिस स्कूल में कर रहा था वहीं से वो उसने ले लिया। तो यहाँ पर हमको क्या देखने मिलता है? यहाँ पर हमको देखने मिलता है उसकी पर्पसिव सैंपलिंग। ठीक है, स्वदेश हमको यहाँ पर देखने मिलता है। स्ट्रेटिफाइड की तो बात ही नहीं है, कुछ रैंडम वगैरह तो किया नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? सोदेदश्य प्रतिचयन यानी कि पर्पसिव सैंपलिंग जो है इसका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल वाज जेंडर इन द स्टडी। ठीक है, यहाँ पे डिजाइन कौन सा चल रहा है हमारा? डिजाइन चल रहा है हमारा सीडी। ठीक है, सीडी चल रहा है हमारा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिजाइन चल रहा है यहाँ पर। व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल वाज जेंडर इन द स्टडी। जेंडर क्या है? अध्ययन में जेंडर या फिर लिंग किस तरह का चर था। अब यहाँ पर देखिए प्रेडिक्टिव वेरिएबल, क्राइटेरियन वेरिएबल, मीडिएशन वेरिएबल या फिर मॉडरेशन वेरिएबल। ठीक है, तो सर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर अपना थोड़ा सा लगाइए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस लगाइए। यहाँ पर एक इक्वेशन आपको सिखाई थी, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन सिखाई थी आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर कि इस इक्वेशन में हमको क्या देखने मिलता है? इस इक्वेशन में हमको प्रेडिक्टिव वेरिएबल भी देखने मिलता है और इसके अंदर हमको क्राइटेरियन भी देखने को मिलता है। क्राइटेरिया यानी जिसके आधार पर हम उसको स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, और जिसके आधार पर उसको हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स वाला। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रेडिक्टिव वेरिएबल यानी कि प्रागुक्तीय चर कौन सा है हमारा? वो हमारा है यहाँ पर x, और जो हमारा क्राइटेरियन वेरिएबल है वो कौन सा है हमारा? वो रहता है हमारा y इस वाली इक्वेशन के अंदर। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि x प्रेडिक्ट कर रहा है किसको? y को। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी आपके पास? y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी? a प्लस आपका जो है, सॉरी आपका यहाँ पर y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ऐसी वाली रहेगी यहाँ पर।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पर x की वजह से आप किसके उत्तर निकाल रहे हैं, आप y का उत्तर निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, x की वजह से आप यहाँ पर y का उत्तर निकाल रहे हैं, तो क्राइटेरियन वेरिएबल कौन सा रहेगा आपका, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका y रहेगा, और ये वाला वेरिएबल कौन सा रहेगा आपका, प्रागुक्तीय चर आपका x रहेगा। ठीक है, ये तो मालूम है आपको, यहाँ पर दो चीजें थी आपकी, सोशल सपोर्ट और वो दूसरा क्या था आपका, वो था आपका वेलबींग। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, सोशल सपोर्ट के आधार पर क्या कर रहे थे आप, वेलबींग को प्रेडिक्ट कर रहे थे। यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, तो ये आपका कौन सा हुआ, जेंडर हुआ। ठीक है, जेंडर की बात कर रहे हैं, तो जेंडर तो ना आपका ये वाला है, पहला वाला प्रेडिक्टिव वेरिएबल, ना तो ये एक्स है, ना ही आपका क्राइटेरियन वेरिएबल है, ना ही आपका ये वाई है। ठीक है, एक्स वाई, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब सवाल उठता है कि दो चीज तो हट गई यहाँ से, अब आपके सामने क्या बच रहा है, मीडिएशन वेरिएबल एंड मॉडरेशन वेरिएबल, मध्यस्थता चर और विमंदन चर आपके सामने बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जेंडर की वजह से क्या कर रहा है, उसको पढ़िए यहाँ पर रिसर्च में, कभी कभी आपको देखिए पैराग्राफ में ही इस प्रकार से आंसर मिल जाता है, बस आप पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें। ठीक है, लेटर ही डिसाइडेड टू सी द रोल ऑफ जेंडर ऑन द सोशल सपोर्ट एंड वेलबींग, बाद में उसने सोचा कि हम क्या करेंगे, जेंडर का रोल देखेंगे। बाद में उसने सामाजिक सहयोग और जो है आपके आरोग्य के संबंध पर जेंडर की भूमिका देखने का निर्णय किया। कोई मतलब नहीं था उसको, ए वेरिएबल बी वेरिएबल बराबर काम कर रहे थे, लेकिन उसको जो है पता नहीं किस प्रकार की खुशी हुई, उसने बोला कि नहीं मैं जेंडर भी देखूंगा, यहाँ पर चेक करूंगा, मेरी मर्जी है। ठीक है, मतलब वो उसी प्रकार की बात हो गई कि आपने क्या कर रहे हैं, आपने यहाँ पर आलू पराठा बनाया हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपने बनाई हुई है टमाटर की चटनी। ठीक है, कैसी भी हो सकती है आपकी। ठीक है, ये दो आपके क्या है, ये वेरिएबल आपके चल रहे हैं यहाँ पर, एक हुआ आपका आलू पराठा यहाँ पर, और ये टमाटर की चटनी। आप देख रहे हैं मेहमानों को पसंद आता है या नहीं आता है। ठीक है, वो सब देख रहे हैं आप। अब आपका क्या मन हुआ, नहीं केवल ये नहीं, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर दही भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, जो कर्ड है आपका योगर्ट है। ठीक है, और कुछ भाषा में बोल रहा तो वो भी। ठीक है, ये आपका जो है दही कर्ड योगर्ट जो भी है, आपने इसको भी ऐड कर दिया, और फिर आप क्या कर रहे हैं, क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है जो मेहमान है उनकी खुशी के ऊपर। सेम चीज यहाँ पर हो रही है, दो वेरिएबल थे, सोशल सपोर्ट और वेलबींग, उसने क्या ऐड कर दिया, तीसरा यहाँ से जेंडर। ठीक है, मन नहीं मान रहा था, बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो क्या कर दिया उसने, जेंडर भी यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये जेंडर क्या करेगा, यहाँ पर इसको मॉडरेट करेगा। ठीक है, मॉडरेट यानी क्या करेगा, उसको प्रभावित करेगा, आपके पैराग्राफ में लिखा भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जेंडर चर को समेकित करने से परिवर्तित हो जाएगी, मॉडिफाई यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल सपोर्ट एंड वेलबींग वुड चेंज। ठीक है, और वही जो है आपका क्या है, वो आपको बता रहा है यहाँ पे आपका आंसर, वो है आपका क्या, वो है आपका यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल वाज जेंडर इन द स्टडी, वो आपका क्या है यहाँ पर, वो है आपका यहाँ पर मॉडरेशन वेरिएबल। ठीक है, विमंदन चर यहाँ पर आपका आ रहा है, क्योंकि आपने क्या किया, ये क्या है, ये आपका दही है जो मॉडरेट कर रहा था, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, इस स्टडी के अंदर आपका जेंडर है। ठीक है, सोशल सपोर्ट और वेलबींग के मध्य क्या कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, चेंज करेगा, मॉडरेट करेगा, मध्यस्थता नहीं कर रहा, मीडिएट नहीं कर रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, मॉडरेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका यहाँ पर, मॉडरेशन वेरिएबल। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, वो क्या पूछ रहा है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट द एक्सपेरिमेंट मेड वाज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखिए वो अपने इससे क्या था, सेटिस्फाई था या नहीं था, उसको देख लेते हैं एक बार, सेटिस्फाई था या नहीं था। लेटर द एक्सपेरिमेंटर इंटरप्रेटेड द नहीं द रिजल्ट्स वेयर, कहाँ गया, परिणाम जो थे अनुकूल नहीं आए। ठीक है, रिजल्ट्स जो थे जैसा चाह रहा था वो अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली वैसे नहीं आए। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे वैल्यू हमको ग्रेटर देखने मिलेगी या लेस देखने मिलेगी, यहाँ पे हमको 0.05 से हमको जो है ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपका जो है P इज ग्रेटर देन 0.05, P की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी आपकी 0.05, जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है उससे आपको यहाँ पर ज्यादा की देखने मिल रही है, जब आप करेंगे इसको और डीप में स्टडी। ठीक है, ओके, अब देखते हैं अगला सवाल, नहीं यहाँ पर नहीं, एक सवाल छूट गया था, उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अब यहां पर देखिए वो क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाज यूज्ड, इस प्रयोग में किस प्रकार का सांख्यिकीय विश्लेषण प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, सिंपल लीनियर, बाई सीरियल, मल्टीपल रिग्रेशन या फिर लॉग लीनियर कोरिलेशन, सरल रैखिक प्रतिगमन, द्विश्रेणिक सहसंबंध, बहुप्रतिगमन और आपका द्विध वैश्विक दीर्घ वैश्वक सहसंबंध। ठीक है, तो जब आपने ऊपर देख लिया है ऑलरेडी, ध्यान दीजिएगा, ये आपने किया हुआ है क्लास में, जब आपने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेडिक्टिव वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम क्राइटेरियन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इन शॉर्ट आपके कहीं ना कहीं हम आपकी किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपके प्रतिगमन की, है ना, हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसकी, रिग्रेशन के बारे में। क्यों, क्योंकि इक्वेशन याद करिए, ऊपर क्या बताया था अभी आपको, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, बताया था ना आपको, ये कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमको रिग्रेस करना होगा, पीछे जाना होगा, देखना होगा चीजों को। ठीक है,
उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से देखिए दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर पा रहे हैं आसानी से आप, बाई सीरियल और लॉग लीनियर। एग्जाम में भी आपने ऐसे ही करना है, द्विश्रेणिक सहसंबंध और दीर्घवैश्विक सहसंबंध, ये तो किसी हालत में नहीं होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपको केवल इतना चेक करना है कि मेरे पास ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन है या फिर मेरे पास ये मल्टीपल रिग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, केवल सिंपल लीनियर रिग्रेशन और आपके पास मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल का इस्तेमाल कब करेंगे, जब हमारे पास केवल एक वेरिएबल होगा, उसके आधार पर हम करेंगे लीनियर वाला। लेकिन हमारे पास जब एक से ज्यादा होंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर मल्टीपल का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो एक्स है वो क्या हो रहे हैं, वो ज्यादा हमारे पास हो रहे हैं, वहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे हम, वहां पर इस्तेमाल करेंगे हम मल्टीपल रिग्रेशन का। किसका इस्तेमाल करेंगे, वहां पर हम बहु प्रतिगमन का जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, नॉट सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो आपने अभी यहाँ पर कर लिए हैं 16 सवाल, 16 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं रिसर्च के, ठीक है। रिसर्च आपकी यूनिट नंबर 2 है, उसके आपने 16 सवाल कर लिए हैं बड़े अच्छे से। तो इसको आप जो है बार बार प्रैक्टिस करें, ये आपका यूनिट वाइज पीवाईक्यू है ना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये अगर आप इसको रिसर्च सीरीज के साथ सपोर्ट करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, देन अगेन बैक टू अपनी सीरीज में जाके वहां देखेंगे किस प्रकार से क्या हो रहा है वहां पर रिसर्च सीरीज के अंदर क्या बताया था, फिर यहाँ सवाल को लगाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी ये जो यूनिट वाइज लेक्चर्स है ये तो आपको काम देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आप इसको रिसर्च सीरीज के साथ आप ऐड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट होगा। ऑलराइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम चलेंगे सवाल नंबर 17 के आगे और ऐसे ही खोलते चलेंगे बाकी सारी चीजों को भी। तब तक के लिए धन्यवाद।